ओके सो ये वाला हो गया क्लियर ना, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड। ओके नाउ नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट करंट। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे बोलें, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से डिफाइन करें। तो जैसा कि मैंने बताया इससे पहले भी क्या, कि जब कभी चार्ज जो है मेरा फ्लो करेगा, ठीक है, जब कभी चार्ज मेरा फ्लो करेगा तब मेरा क्या होगा, वहां पे जनरेट करेगा क्या, एक करंट। ठीक है, देयर विल बी सम प्रोडक्शन ऑफ करंट, ठीक है, देयर विल बी सम जनरेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो जब भी कभी चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, चार्ज जब भी फ्लो करना स्टार्ट करे, ठीक है, तभी क्या होगा, करंट का जनरेशन होगा। ठीक है, सो जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी गेट टू नो दैट चार्ज कैन मूव, ठीक है, चार्ज मूव भी कर सकता है। ठीक है, तो हेंस वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज जो होगा वो मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज कि 1 सेकेंड में इतना चार्ज यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो वो जो चार्ज मूव कर रहा है कितना, किस पे, टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब हो गया यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में वो फ्लो करना। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो मतलब हो गया यहाँ पे कि जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब भी कभी चार्ज जो मेरा फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज, देन देयर विल बी सम जनरेशन ऑफ करंट। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन करंट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में, ठीक है, जब भी कभी चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, with respect to time, so that is known, then we can say that there is a some current generation, okay, or we can define it as current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, so next, in other word, current flowing in a conductor is the amount of charge flowing per second through it। ठीक है, तो हम लोग उसको भी इसी तरह, माने ये जो सेकंड जो इसको है, ये जो सेकंड लाइन है, ठीक है, तो इससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ऊपर वाले डेफिनेशन से जाओ या नीचे वाले डेफिनेशन से जाओ, ठीक है, दोनों ही सेम है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू इट। ठीक है, कितना पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहाँ तक? सेम चीज है, दोनों ही सेम चीजें हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिया इसको। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू इट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मेरा चार्ज सपोज क्यू है, क्यू चार्ज है मेरा। ठीक है, क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज मेरा क्या हो रहा है, सपोज टी सेकेंड पे, ठीक है, टाइम टी टाइम पे मूव कर रहा है। क्यू चार्ज मेरा क्या कर रहा है, टी टाइम पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या हो गया, क्यू फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज मेरा, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे फ्लो करेगा, देन इट इज नोन एज करंट, देन इट इज नोन एज करंट आई। ठीक है, देन इट इज नोन एज करंट। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हम लोग, चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कैसे आया पता चला तुम लोग को, कि ये चार्ज है पर यूनिट टाइम पे फ्लो करेगा, देन देयर विल बी सम करंट, एंड दैट करंट इज डिफाइंड एज क्यू इज बाई टी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द sorry we will discuss about the यूनिट ऑफ करंट। सो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, उसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ये याद रखोगे। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट ये भी बोल सकते हो कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज पर सेकेंड भी बोल सकते हो उसको। एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज माने कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, एम्पियर को हम लोग कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कूलम, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, चार्ज को हम लोग कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहां तक में किसी को दिक्कत, कूलम पर सेकेंड, किसी को यहां तक में दिक्कत हुआ तो बताओ, किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो बताओ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ।
ठीक है, इफ यू हैव एनी सिंपल डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है, बिकॉज अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके और दिक्कत हो सकती है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा लॉजिकल चैप्टर भी है, ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके, चलो तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नाउ अगेन सो अब आगे हम लोग के पास वही फिर से 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। सो देखो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करना, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग अभी पढ़े कि I इजिकल टू क्या होता है, I इजिकल टू होता है हम लोग के पास Q बाई टी, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा Q बाई टी। तो देखो 1 एम्पियर मतलब इसका ही यूनिट तो एम्पियर है, इसका यूनिट तो एम्पियर है, इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब है, और इसका यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ से लिख सकते हैं, बोला 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब होगा, 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा 1 सेकेंड में। 1 कूलम ऑफ चार्ज विल मूव इन 1 सेकेंड, 1 coulomb of charge will move in 1 second. So this is only 1 ampere. This is only defined as 1 ampere. तो देखो वही लिखा हुआ है, the current is 1 ampere if the rate of flow of charge is 1 coulomb per second. is 1 coulomb per second, मतलब 1 coulomb per second जब मूव, मतलब 1 coulomb चार्ज पर सेकेंड अगर मूव किया तो दैट इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। इसी को हम लोग 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। ओके, सो इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 कूलम पर सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यही तो यूनिट है एम्पियर का भी, एम्पियर को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव टू सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मतलब यूनिट मतलब क्या बोल सकते हो, जैसे एम्पियर को जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, केजी, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम मास का यूनिट है, ठीक है, मास का यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। तो मास का माने बिगर यूनिट भी हो सकता है और स्मॉलर यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। तो बिगर यूनिट में सपोज केजी हो गया, ठीक है। छोटे यूनिट में क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्राम बोल सकते हैं, मिलीग्राम बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि हम लोग को भैया इतना ग्राम दे दो, तो ग्राम इज स्मॉलर देन किलोग्राम ऑब्वियसली, ठीक है। 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। तो केजी यूनिट इज बिगर देन किसका, ग्राम का यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से देखो एम्पियर भी, ठीक है, एम्पियर देखो 1 एम्पियर करंट भी बहुत होता है, ठीक है। तुमको पता है कि तुम जो मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, उसमें हम लोग का मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में ही हम लोग को यूज होता है, 1 एम्पियर करंट यूज भी नहीं होता उतना, ठीक है। ये चीज हमेशा तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मे भी शायद तुम लोग को पता ना हो, ठीक है, कि मोबाइल हम लोग तो यूज करते हैं, तो मोबाइल का जो चार्जर है ना, ठीक है, मोबाइल का चार्जर आज अपने घर पे जाके देखना, अगर तुम लोग के पास, सबके पास मोबाइल का चार्जर है ना, तो चार्जर में थोड़ा देखना, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ रहेगा या 2.5 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो सोचो मात्र 2 एम्पियर, ओनली 2 एम्पियर, और इतना ये मोबाइल भी तो है, सोचो मोबाइल में तो इतना सारा करंट होगा, जो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट होना चाहिए, लेकिन बट वो जो चार्जर है वो 2 एम्पियर का ही है, सोचो वो मैक्सिमम 2 एम्पियर तक दे सकता है, वो जो चार्जर है वो मैक्सिमम 2 एम्पियर तक दे सकता है। और आजकल तुम लोग बहुत पढ़ते होगे कि फास्ट चार्जिंग एडाप्टर चाहिए मेरे को। फास्ट चार्जिंग एडाप्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता है वो भी, ठीक है, वो भी कुछ नहीं होता है, खाली बस करंट का आउटपुट तुमको ज़्यादा देना चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब वो जो 2 एम्पियर तो मैंने बहुत बोल दिया, तो उससे कम ही होता है, तो जो 2.2 एम्पियर या फिर आजकल 3 एम्पियर का भी आता है, तो 3 एम्पियर मतलब क्या, वो जो करंट का आउटपुट है ना वो ज़्यादा है, 3 एम्पियर, वो 3 एम्पियर करंट देता है, तो जितना ज़्यादा करंट देगा उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, वो जल्दी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए फास्ट चार्जिंग आजकल बोलते हैं ना, जो ये जो मोबाइल है, ये जो आजकल का मोबाइल है वो फास्ट चार्जिंग देता है, फास्ट चार्जिंग कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, सिर्फ एडाप्टर का जो करंट है उसको बढ़ा दे रहा है, उसका जो करंट का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दे रहा है, ठीक है। एम्पियर का कैपेसिटी माने वो जो करंट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दे रहा है बस। पहले हम लोग उसको अगर 2 से नीचे का यूज करते थे, आज हम लोग 3 मैक्सिमम आ रहा है, तो वो जो 3 मतलब क्या, 3 हो गया उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसी के बीच में ही रहेगा वो करंट। तो सोचो एक 3 एम्पियर का करंट मतलब कुछ नहीं है, लेकिन यही तो कुछ नहीं है मतलब का मतलब क्या है, तुम लोग सोचोगे ये 3 एम्पियर तो बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है।
तुम्हारे घर में दो टाइप का सर्किट यूज होता है, ठीक है। तुम्हारे घर में हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा चीज बहुत कोई नहीं बताता है, तो मैं इसलिए मैं तुमको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये सारी चीजों का एग्जाम्पल जो है मैं तुम लोग को इसलिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि देखो प्रैक्टिकली समझोगे तो तुमको दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। अदरवाइज ऐसे समझोगे, नहीं समझोगे तो फिर कुछ दिन के बाद फिर भूल जाओगे। तो इसीलिए देखो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, मैंने इस चैप्टर में मैं बताऊंगा, इससे आगे जाओगे तो हम लोग के हाउस होल्ड में हम लोग दो टाइप का स्विच यूज करते हैं, देखना कभी, ठीक है। सॉकेट हम लोग का दो टाइप का होता है। एक सॉकेट होता है जिसमें हम लोग नॉर्मल जो चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि तुम्हारे बेडरूम में हो सकता है, या फिर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा किचन, या फिर कहीं बाहर में भी हो सकता है। देखना एक सॉकेट होता है जो बहुत अलग होता है, ठीक है। उस सॉकेट में तुम नॉर्मल लाइट वाइट ये सब जला सकते हो, ठीक है। बट एक सॉकेट देखना, एक सिंगल सॉकेट होता है जिससे तुम लोग फ्रिज चलाते हो या फिर एसी चलाते हो, इन सारे के लिए अलग सॉकेट होता है। कभी सोचा है कि इन इन सब के लिए इतना मोटा एक बड़ा सा सॉकेट क्यों होता है, और दूसरों के लिए इतना छोटा सॉकेट क्यों होता है? अगर तुम उस छोटे सॉकेट से अगर तुम एक क्या नाम है फ्रिज को लगा दोगे या फिर एसी को लगा दोगे, मैं तुमको 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि वो उसका फ्यूज उड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका फ्यूज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों फ्यूज क्यों उड़ रहा है? क्योंकि जो मेरा जो एसी है उसका लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। तो लोड बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो करंट भी बहुत ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। अगर उसका लोड बहुत ज़्यादा है, लोड का मतलब है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में या उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस, लोड यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको चलने के लिए उसको ज़्यादा करंट भी वो लेगा, ठीक है। वो ज़्यादा करंट भी ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग का दो टाइप का सर्किट, दो टाइप का सॉकेट आता है, एक होता है 5 एम्पियर का सॉकेट और एक होता है 15 एम्पियर का सॉकेट। मतलब जो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है वो डेली डेली जो हाउस होल्ड का अप्लाइंसेस है वो सब चलाने के लिए, जैसे फैन हो गया या फिर बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत कम तुम्हारा लोड होता है इन लोग का, ठीक है। तो बहुत कम लोड होता है, जैसे फैन का 60 वाट का होता है, ठीक है। तुम बल्ब जला रहे हो कितना, आजकल तो एलईडी बल्ब हो गया 9 वाट या 10 वाट या 11 वाट, इस तरीके का चलाते हो तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ के लिए वो 5 एम्पियर का करंट इज इनफ, ठीक है। बट अगर उस 5 एम्पियर का सॉकेट से तुम अगर एसी लगा देते हो, हीटर लगा देते हो, ठीक है, या वो जो रॉड है ना वो भी लगा दोगे, तो उसका चांसेस फ्यूज उड़ने का बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो ये सब रॉड है या फिर तुम्हारा इमर्शन रॉड है जो, या तुम्हारा एसी है या हीटर है या माइक्रोवेव है, इन लोग का जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इन लोग को ज़्यादा करंट चाहिए भी। तो ज़्यादा करंट चाहिए, इसीलिए हम लोग के पास जो दूसरा सॉकेट होता है, तुम लोग देखे होगे ना, सब कोई देखे हो ना कि हम लोग का अलग एक सॉकेट होता है जिससे हम लोग फ्रीज लगाते हैं, ठीक है। अलग सॉकेट होता है, एक बार अलग सिंगल सा सॉकेट होता है, देखे हो सब कोई, एवरीवन? घर पे कभी देखे हो ना, सबके घर पे होना चाहिए, Yes, sir. हाँ सर। देखे हो ना। तो वो जो सॉकेट होता है वो 15 एम्पियर का होता है, ठीक है। वो 15 एम्पियर का होता है, ठीक है। तो 15 एम्पियर का होता है, इसका मतलब क्या, वो मैक्सिमम 15 एम्पियर तक वो ड्रॉ कर सकता है करंट, ठीक है। तो उन लोग का लोड ज्यादा होता है तो उन लोग को ज्यादा करंट चाहिए। तो देखो तब भी हम लोग मैक्सिमम 15 एम्पियर का ही करंट यूज कर रहे हैं, तो सोचो 15, और जहाँ पे हम लोग का घर का जो वोल्टेज है वो कहाँ कितना आता है, 220, वी आर यूजिंग 220 वोल्ट, ठीक है। हाउस होल्ड जो हम लोग का वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, बट करंट देखो 15 एम्पियर का ही है मैक्सिमम। क्यों? तो इसलिए हम लोग को करंट जो है उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। करंट बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा भी करंट, जो 1 एम्पियर का करंट भी होता है ना वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। तुम्हारा मोबाइल काफ़ी है चलने के लिए 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर में भी नहीं चलता है। तुम्हारा मोबाइल के अंदर जो सर्किट है ना, वो सर्किट जो होता है वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में ही काम करता है, उसको 1 एम्पियर करंट भी नहीं चाहिए, वो मिली और माइक्रो में ही चलता है। इसीलिए हम लोग को ये स्मॉलर यूनिट भी पढ़ना होता है। तो देखो यहाँ पे आप बहुत बता दिया मैंने अलग सा थोड़ा सा, ठीक है, अलग चीज़ें बता दिया, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे और इसके बारे में आगे जाके और पढ़ोगे तो जानना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल चीज़ें जानोगे तो तुमको हमेशा दिमाग में रहेगा। आज से के बाद तुम लोग सोचोगे कि ये दो चीज़ क्यों अलग अलग यूज़ होता है, तो आप कोई पूछेगा तो बता पाओगे कि हाँ ये दोनों चीज़, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग क्या नाम है फ्रिज के लिए अलग सॉकेट यूज़ करते हैं और इसके लिए अलग सॉकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों का आंसर तुम लोग दे पाओगे आपसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का जो स्मॉलर यूनिट है वो है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ (10⁻³ -3), और इसी को लिख सकते हैं 1/1000,
1/1000 एम्पियर, सरली से 1/1000। ऑटोमेटो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एनीवन। ओके, सो कितना हो गया हम लोग के पास 10⁻³ मतलब 1/1000 एम्पियर, ठीक है, 1/1000 एम्पियर, ठीक है। उसी तरीके से जो इसका हाईएस्ट यूनिट होता है, ठीक है, वो है आपका क्या, माइक्रो, ठीक है, इसको हम लोग माइक्रो, सॉरी ये दोनों ही तुम्हारा क्या है, स्मॉलर यूनिट है, ये दोनों ही स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। हायर यूनिट में हम लोग मेगा पढ़ते हैं, ठीक है, मेगा एम्पियर, तो मेगा एम्पियर कभी होता भी नहीं है, उतना ज्यादा यूज भी नहीं होता हम लोग को, ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्मॉलर यूनिट या मैक्सिमम एम्पियर तक ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिली एम्पियर हो गया 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटा होता है, कितना होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मतलब 1/1/60, 4, अच्छा इतना एम्पियर, ठीक है। इतना एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, ये इतना 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, और ये क्या हो गया 1 मिली एम्पियर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत यहाँ तक, एनीवन? किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है, चलो। ओके, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, ओके, टुडेज लेक्चर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आया, ये सोचना जरूरी है, ठीक है। सोचो इस दुनिया में, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि हर एक चीज जो होता है हायर से लोअर फ्लो करता है, ठीक है, हायर से लोअर फ्लो करता है, ठीक है। ये हमेशा पढ़े हो गए कि हम लोग का अगर कोई पानी है, ठीक है, वाटर है, वाटर क्या होता है हम लोग का, माउंटेन से नीचे आता है। क्यों माउंटेन से नीचे आता है, माउंटेन से नीचे से ऊपर माउंटेन में जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग, ये नेचर है कि कोई भी चीज जो है हायर जगह से लोअर जगह पे आता है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, ये इसमें भी वही चीज है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को दिखाना पड़ता है कि कितना जो उसमें पोटेंशियल है, मतलब किसी एक सेल में, ठीक है, कितना पोटेंशियल है, जैसे बोलते हो ना कि ये बैटरी इतना वोल्ट का है, तो ये वोल्ट क्या होता है, ठीक है, ये वोल्ट कहाँ से आता है, ठीक है। सो वोल्ट में, इसमें इसमें ये जो वोल्ट बोलते हैं ना, ये क्या है, इसमें एक्चुअली दो अलग अलग पॉइंट होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग, ठीक है, पोल्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव जो होता है, ठीक है, पॉजिटिव में हम लोग का क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है, और जो नेगेटिव होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। जैसे कि देखो, अगर कभी आज का 2 टास्क, ठीक है, तुम लोग घर पे जाके देखोगे, आजकल आज का क्या देखोगे, पहला देखोगे तुम लोग क्या नाम है, चार्जर में देखोगे क्या है लिखा हुआ, ठीक है, कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है, उसमें देखना, ठीक है, कुछ एम्पियर इस तरीके से ए में लिखा हुआ होगा और वोल्ट में वी में लिखा होगा, ठीक है, देखना। और दूसरा जो है, दूसरा देखना बैटरी, अगर पेंसिल बैटरी किसी के पास है घर पे, पेंसिल बैटरी जो घड़ी में लगता है, उसमें देखना वहां पे कितना वोल्ट लिखा हुआ है, खोजना, वहां पे देखना मिलेगा तुमको 1.5 वोल्ट, ठीक है, उस छोटे से बोर्ड इसमें लिखा हुआ रहेगा 1.5 वोल्ट, देखना कभी मिलेगा तो हम लोग को, मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में अगर ये दोनों चीज मिला तो, ठीक है, सबको ही देखना अपने घर पे, ठीक है। तो देखो, ये जो बैटरी होता है इसमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे ये 1.5 वोल्ट का है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है ये है तुम्हारा 1.5 वोल्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये है मेरा 0 वोल्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ये है हायर पोटेंशियल पे और ये है लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव और इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इसके बाद वाला इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है, वोल्ट क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इस दुनिया का नेचर है कि हमेशा जो फ्लो होता है ना किसी भी चीज का, तो वो क्या होता है, जो हायर पोटेंशियल है उस पर नेगेटिव लोअर पोटेंशियल तक जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो कहां से कहां तक होगा, फिर अगेन चार्ज का फ्लो क्या होगा, अगेन क्या होगा, यहाँ पे हायर टू लोअर होना चाहिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है
सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था तुम लोग को कि जो हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मूव नहीं करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है हम लोग का मूव नहीं करता है क्योंकि वो बाउंडेड होता है, ठीक है। तो जो फ्री होता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का जो एक कंडक्टर है, सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है, दोनों ही है। पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव को मैंने ई माइनस से डिनोट किया है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है ना मूव नहीं कर पाता है, तो क्या होता है हम लोग का, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है नेचर में, तो ये क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। कहां से, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ये नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव के साइड में क्या है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास पॉजिटिव के साइड में क्या क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक टाइप का नेगेटिव चार्ज है, चार्ज ही है ना, वो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल पे है, लेकिन और ये लोअर पोटेंशियल पे, देन ऑल्सो यहाँ पे चार्ज जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री फ्री माने उसका जो नेचर है वो फ्री है, ठीक है, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एक यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि करंट जनरेट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी एक करंट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, आई करंट, ठीक है। और ये आई करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। आई करंट का डायरेक्शन क्या, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा याद रखना, अभी से बैठा लो दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट को मैं छोटे क्या नाम है, स्मॉल में लिख रहा हूँ, मतलब स्मॉल मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑपोजिट टू दैट ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जिधर होगा डायरेक्शन, ठीक है, उसके ऑपोजिट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, ये आज से हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है, कि जहां पे जिधर भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रख लो, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कैसे, कि ये जो होता है, ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो कोई भी चार्ज, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, यूनिट मतलब एक, वन, ठीक है, वन, ठीक है, यूनिट मतलब वन। तो किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये चार्ज को क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक चार्ज पहले से मेरे पास है, सपोज यहाँ पे एक चार्ज मेरे पास पहले से, सपोज ये कैपिटल क्यू चार्ज है मेरे पास, ठीक है। एक हम लोग टेस्ट चार्ज लिए हैं क्या, स्मॉल क्यू, ठीक है। इस स्मॉल क्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक रख रहे हैं, यहाँ से लाकर कहाँ से, तो इन्फिनिटी से लाकर, ठीक है, इन्फिनिटी से मतलब एक कहीं से भी, मतलब तुम जितना सोच सकते हो उससे भी दूर, ठीक है। तो वो हो गया इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से लाकर हम लोग इस पॉइंट पे लग रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, देखो एक चार्ज के प्रेजेंस में। तो ये चार्ज क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जान लो कि कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, एंड दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैग्नेट क्या होता है, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो मैग्नेट क्या होता है, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। उसी तरीके से चार्ज जो है अपने अराउंड में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ये सारा चीज हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो
मैं जो बोल रहा था कि देखो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, सपोज प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, कैपिटल क्यू प्लस क्यू चार्ज, उसके पास हम लोग क्या करें कि इन्फिनिटी से एक छोटा सा चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज ला रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर उस पे ऊपर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इसको वहां से इन्फिनिटी से लाने के लिए तो वर्क डन करना पड़ रहा है ना, तुम एक उसके ऊपर वर्क करोगे, काम कर रहे हो तुम उसके ऊपर। तो जितना अमाउंट ऑफ तुम काम कर रहे हो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी एक चार्ज के प्रेजेंस में ला रहे हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज नोन एज पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a certain point in an electric field of the other charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया कि कोई भी चार्ज होगा, ठीक है, वो अपने अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पे प्लस क्यू लिया है, हो सकता है माइनस क्यू लो, तो माइनस क्यू भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने अराउंड में, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये टेस्ट चार्ज क्यों नहीं जनरेट कर रहा है सर, तो टेस्ट चार्ज देखो हमेशा मान लो कि ये टेस्ट चार्ज जो है मेरा क्या है, टेस्टिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव होगा और ये इतना छोटा होगा कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये हम लोगों ने एजम्पशन किया हुआ है क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग इस चार्ज को यूज कर रहे हैं। तो क्लियर है यहाँ तक सबको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, को हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज के प्रेजेंस में ला रहे हैं, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको दिक्कत है बताओ, कौन से पॉइंट में किसको दिक्कत है बताओ जल्दी से। एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम, एनीथिंग, किसी को कोई डाउट है जल्दी से बताओ, अदरवाइज वी विल रैप अप क्विकली, ओके। नो डाउट, ओके। सो देखो एसआई यूनिट क्या है हम लोग का, इसका वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होगा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। और ये कैसा क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इफ देखो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वर्क डन हम लोग कर रहे थे किसी एक चार्ज पे, किस पे, एक चार्ज पे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हम लोग क्या कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे। तो जितना वर्क डन कर रहे थे वही क्या है हम लोग का, वोल्ट है। तो इसीलिए हम लोग देखो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। इफ W वर्क डन, ठीक है, W वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, देन वी कैन राइट क्या, V इज इक्वल टू W/Q। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो गया, V इज इक्वल टू W/Q, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं किसी चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। सो यहाँ तक में किसी को डाउट, प्लीज राइट इन द चैट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, और इफ इट इज क्लियर देन प्लीज लेट मी नो, यस सर इट इज क्लियर, ओके प्लीज। Good. Okay. Good. Okay. Yes, sir, it's clear. Okay. Okay. Fine. Good. So, are you enjoying it, everyone? अच्छा लग रहा है कुछ नया सीख के, कुछ अच्छा लग रहा है नया सीख के, कुछ हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें के बारे में पढ़ के अच्छा लग रहा है, ठीक है। इतना दिन हम लोग सिर्फ जानते थे कि ये होता है, बस क्यों होता है वो आज हम लोग जान रहे हैं। तो वैसा ही हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओके, डोंट वरी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई बहुत कोई नहीं बताता, ठीक है, लेकिन मैं तुमको प्रैक्टिकली बताऊंगा जिससे तुमको तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए। Let's go to the next slide, okay. Okay, now it's time for a question. Okay, so quickly सब कोई बनाओगे जल्दी से, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, ठीक है, कितना एनर्जी होगा, you have to calculate the energy and you know that the SI unit of energy is what, okay. So क्या है पता है तुम लोग को, ठीक है, you know what is the SI unit of energy. So quickly do this question, then after that we will end our session for today, okay. So please tell me the answer whatever you are getting. You have 2 minutes of time in your hand, okay. So please quickly
क्विकली इसको बनाओ जल्दी से, ठीक है, बना के मेरे को जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। Okay, so let's discuss this question. Let's see the answer. Okay. So the answer is 6 joule. Okay. So जिसको भी ये 6 joule answer मिला है, very good. Okay. And now we will discuss why the answer is 6 joule. Okay. So as you can see in the previous slide, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि V is equal to क्या आया था हम लोग के पास, W by Q. So we have to use the same formula here. Okay. We have to use the same formula here. Okay. So क्या था, V is equal to है हम लोग के पास W by Q. Okay. So everyone is clear with this formula. Okay. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, how much energy is given to each coulomb. Each coulomb मतलब 1 coulomb. ठीक है, किसी एक कूलम में कितना एनर्जी देंगे, ठीक है, कितना एनर्जी देंगे। सो सी देखो, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने का बहुत ही सिंपल फंडा है, ठीक है, बहुत कोई नहीं बताता है, लेकिन तुम हमेशा याद रखो जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैंने फॉलो किया था, ठीक है। अजहर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो जो फंडा मैं अपने टाइम पे भी यूज करता था, ठीक है, जो तुमको स्कोर मतलब अच्छा लाने के लिए भी यूजफुल है क्या, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो है, हमेशा तुमको न्यूमेरिकल में कभी भी स्टेप जंप नहीं करना है, ठीक है, पहला चीज। तो अगर मैं इसको सपोज मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर तुमको किस तरीके से बनाना चाहिए ये, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वॉट एवर इट इज गिवन यू शुड जॉट इट डाउन, फर्स्ट यू शुड राइट इट डाउन, क्या क्या तुम्हारे पास वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू कूलम। ओके, सो मेरे पास Q का वैल्यू मेरे पास आ गया 1, ठीक है, 1 कूलम, ठीक है। सो क्योंकि ईच कूलम दिया हुआ है, ईच का मतलब हो गया 1, ठीक है, ईच का मतलब हो गया 1, ठीक है। सो Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम। ओके, सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन Q is equal to 1 coulomb. Okay, now a charge passing through a 6 volt. Okay, so the potential electric potential is given, so you have V is 6 volt, V is given 6 volt. Okay, fine. So these two are given, so you have to find what, you have to find energy means work. So you have to find, यहाँ पे लिखना है तुमको to find क्या, work is equal to what, ठीक है, वर्क हम मेरे को फाइंड करना है। तो वी नो, फिर उसके बाद तुमको नेक्स्ट जो स्टेप है वो लिखना है वी नो, ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू होता है हम लोग के पास W बाई Q, ठीक है, वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई Q होता है। तो ओके, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो V मेरे पास दिया हुआ है 6 वोल्ट, पुट द वैल्यू, ठीक है, 6 वोल्ट, W मेरे पास निकालना है मेरे को W, ठीक है, Q दिया हुआ है 1 कूलम, वेरी गुड। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द W, ठीक है, तो W निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, ठीक है, तो द आंसर विल बी 6 एंड वी नो द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, so the answer will be 6 joule. Everyone clear, right? This is clear, right? Everyone, please tell me. Yes, sir. Everyone clear? Sanjay, it is clear, right? Yes, sir. Okay, so that's all for today. Okay, so that we have discussed already. Okay, so fine. So thanks everyone for joining. So in the next class we will talk about potential difference and some numerical based on that. Okay, and if possible we will also discuss about resistance. Okay, so that's it, that's all for today. So thanks for joining. Okay, so पढ़ते रहो अपने घर पे, ठीक है, और जो मैंने बताया 2 चीज देखना है आज, और मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना है उसके बारे में, ठीक है। क्या, एक पहला एडाप्टर पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, कितना करंट है, कितना वोल्ट है, एंड द सेकंड विल बी कि कोई भी अगर पेंसिल बैटरी है तो उस पर देखना कितना वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज देख के मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताओगे। चलो तब तक के लिए बाय।